2024 का लोकसभा चुनाव हर रोज दिलचस्प नजर आ रहा है। जहां चुनावों की तारीख लगातार नजदीक आती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सियासी समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। अगर बात अलीगढ़ की कही जाए तो बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ने के बाद भाजपा से लगभग दर्जनों पदाधिकारी, दर्जनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इन्हीं लोगों से जान लेते हैं क्या वो वजह है जो भाजपा में शामिल हुए और बहुजन समाज पार्टी का उनके द्वारा दामन छोड़ दिया है। क्या नाम है आपका? लाल सिंह रस्तोगी। तो बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए हैं, क्या वो वजह रही? वजह कोई खास नहीं है। वजह यह है कि हम मोदी जी की और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने जो देश के विकास के लिए, आम आदमी के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं और उसी से हम प्रभावित होकर हम उनकी नीतियों के साथ हैं। उनकी नीतियों से प्रभावित होकर हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जो उनकी योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और ये खाद्यान्न योजना, इन सब बहुत सारी ऐसी योजना हैं। किसान जो पीएम निधि दे रहे हैं, उन सब योजना ऐसी हैं जो आम जनता तक पहुंच रही हैं। कोई उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तो हम उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं और आज हम अपनी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कितने वो लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर यहाँ पर आए हैं? सैकड़ों 85 लोगों की संख्या में आए हैं। मैं तो पहले से अनुसूचित मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन जो मेरे समाज के मेरे अपने लोग हैं जो आज शामिल हुए, ये बड़े भाई हमारे राजेंद्र कुमार, तो एमपी। क्या कहेंगे, आप कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी में, तो लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से आप जुड़े रहे, लेकिन अचानक समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर उसके बाद अब जो है भाजपा में आप आ चुके हैं, तो क्या कहेंगे? माननीय योगी जी की जो नीतियां हैं, जो भाई मुक्त समाज, और आज रात को भी 12-1 बजे भी बहन बेटियां निकल जाती हैं, उनको देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए हम लोग योगी जी की काम और मोदी जी के जो नीतियों हैं उनसे प्रभावित होकर आज हम भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए हैं और हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने समाज को, अपने लोगों को भाजपा की नीतियां को घर घर पहुंचाने का काम करें। लोगों का कहना है बहन जी की सरकार में भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं रहा करती थी, लेकिन अचानक आप जो बसपा में आ गए, अब बसपा की बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो बदलेगी अलीगढ़ की या फिर नहीं? राजनीति पूरी तरह से बदलेगी। पूरा देश भाजपामय हो रहा है, क्योंकि भाजपा में जो काम करने की जो नीतियां हैं, हर नीचे से लेकर दबे कुचले समाज से लेकर शीर्ष तक उनको एक समान रखा जा रहा है। इसलिए सब लोग उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनकी नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हुए हैं? शिव कुमार शास्त्री, पूर्व आगरा अलीगढ़ मंडल कोऑर्डिनेटर। मैं माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी की नीतियों को देखते हुए पार्टी को ज्वाइन किया है, बीजेपी को। क्योंकि योगी जी ने जिस तरीके से प्रदेश में जंगल राज जो हुआ करता था समाजवादी सरकार में, आज वो गुंडे जेल में हैं या तो ज़मीन के नीचे हैं। तो इसी के हिसाब से लेकर मोदी जी ने जो हमारे गरीब समाज के तबके के लोग थे, जिस तरीके से शौचालय का निर्माण कराया, जिस तरीके से देहातों में आवास का वो कराया, तो इससे हमारे समाज को, जो गरीब लोग थे, तबके के लोग थे, जो कभी भी टूटे फूटे मकानों में रह रहे थे, वो आज पक्के मकानों में रह रहे हैं। पानी की व्यवस्था कराई है। हर गाँव में जाके देखिए टंकियाँ बन रही हैं, हर घर में जाके नल की। लगता है बहन जी की सरकार में ये सारे काम नहीं हो पा रहे थे, अब भाजपा सरकार में ये सारे काम हो रहे हैं? बहन जी की सरकार में तो ये बहन जी जवाब दे सकती है इसके लिए, ये बीएसपी वाले जवाब दे सकते हैं। अब तो हम बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। अब आप आज बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले क्या था? बहन जी की सरकार में काम नहीं हो रहे थे, क्या वजह थी? नहीं, बहन जी की सरकार में तो काम करने के लिए बहुत हुए थे, बहन जी करना चाहती है, लेकिन यहाँ के जो कुछ कोऑर्डिनेटर हैं उस वजह से जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है। तो लगभग कितने पदाधिकारी जो आगरा के जो है अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, इन लोगों के जो है बसपा में शामिल हुए हैं? कम से कम 250 लोग शामिल हुए हैं। तो क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी लगातार किस ओर जा रही है? क्या रहेगा आपकी बात चुनाव में? आप देख सकते हो कि पूर्व की जो पार्टियां हैं, सपा बसपा, उन पर ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। उसी से प्रताड़ित होकर आज, क्योंकि इन्होंने भी अपना पूरा जीवन दे दिया बसपा में, लेकिन बसपा में आप देख सकते हो कि बिना पैसे के आप टिकट नहीं ला सकते। यहाँ पर आम कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता
आज एक विधायक सांसद का टिकट पा सकता है। तो इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं हमारे मोदी और योगी जी, बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जाट समाज से हमारे अनुसूचित मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सोनू कुमार जी, ये पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर छावनी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगता था, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार नहीं होता था। वहाँ पर आज पूरा जो छावनी, नौरंगाबाद और नगला मानसिंह और भदेसी, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जाट समाज के कार्यकर्ता आज खड़े हुए हैं। 2017 से पहले हमने बौद्ध जो धम्म यात्रा थी वो निकाल के ले गए थे, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जाट समाज के लोगों ने विरोध किया था। आज स्थिति बदली हुई है, जाट समाज समझ रहा है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर गरीब आवास, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए हैं, वहाँ शौचालय दिए हैं। जाट समाज में जो जाट, जब किसी को राशन मिल रहा है मुफ्त सैकड़ों की संख्या में, तो जब आदमी को मिलता है तभी आदमी जुड़ता है। ये आम जनता के नेता हैं, इन्हें पता है कि भाई हम बसपा में रहकर कोई लाभ नहीं दिला पाए अपने समाज को, कोई घर नहीं दिला पाए, कोई शौचालय नहीं दिला पाए, कोई राशन नहीं दिला पाए। तो इससे ये अपनी जो जनता इनसे जुड़ी हुई है वो भी इनके घर पर इनके कपड़े खींचती है कि भाई आप हमारे नेता हो, हमारे लिए क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं निष्पक्षता के आधार पर माननीय मोदी जी, योगी जी एक एक घर जाकर योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। उसी का आज ये परिणाम है कि आज मायावती को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और बहुसंख्यक ये भारतीय जनता पार्टी में जो जाट समाज का वोट है, माननीय हमारे सतीश गौतम जी को भारी संख्या में विजयी बनाकर, और 400 पार का आंकड़ा है वो यहाँ पर 5 लाख का आंकड़ा पार इन्हीं के बलबूते पर होगा, जो हमारा जो कुनबा बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है जो बहुजन समाज पार्टी में लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के लोगों की उम्मीदें और जो उनके कार्य थे वो पूरा होंगे। 2024 के चुनाव में सत्ता किसके हाथ पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता अब की बात 400 पार का नारा लगा रहे हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।